तो इस टाइम पे हम देखने वाले हैं फिजिक्स का डे 2, यानी जो नवरात्रि स्पेशल हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका है आज डे 2। और इस सब में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का डिफ्रैक्शन क्या है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग बैक अ लाइट थ्रू एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्स्टिकल से, ऑब्स्टिकल्स मतलब समझते हो, यानी किसी भी रुकावट से, कोई भी रुकावट है, जैसे एक लाइट जा रही है हम उसको एक रोक देते हैं, एक शीशा लगा दोगे तो वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको रुकावट लगा देंगे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे लाइट पास कर रही है, तो वो रुकावट हो जाएगा और उससे थोड़ा सा लाइट बेंड कर जाएगा। शीशा से तो पूरा, मिरर से तो पूरा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लगाते हैं जहाँ से वो बेंड कर जाता है, तो एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। टू टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है, एक फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन होता है, एक फ्राउन्सहोफर डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर डिफ्रैक्शन पूछेगा तो आप ये आंसर लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट में है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? जब एक लाइट का रे, यानी जब एक रे ऑफ लाइट जब फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब जाता है, इंटर करता है, तब उसमें क्या होता है, वो बेंड कर जाता है। कहाँ से? नॉर्मल से, जहां पर उसको जाना चाहिए वहां से वो नहीं जाता, लेकिन वो बेंड कर जाता है, नॉर्मल से नहीं जाकर वो बेंड कर जाता है। और इसी के कारण द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज, और वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन का भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सच एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 90 डिग्री, और जब वो बेंड कर जा गया तो वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल भी बढ़ गया, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू भी बढ़ गया और रिफ्रैक्शन का भी वैल्यू बढ़ गया। तो क्या होगा, इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बिकम 90 डिग्री आफ्टर रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होगा तब वो 90 डिग्री हो जाएगा। कौन 90 डिग्री हो जाएगा? तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। आप सीधे सीधे आसान शब्दों में समझ सकते हो। अब वेव फ्रंट क्या है? व्हाट इज वेव फ्रंट? आपने कभी तालाब पे एक मतलब कंकड़ मार के देखा होगा, जो वो पानी में वाइब्रेशन होता है, वो ही होता है वेव फ्रंट। द ऑप्टिकल वेव वाइब्रेट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म अ डिफिनिट शेप। और वो जो आप शेप देखते होगे वो गोल, वो एक सर्कुलर पाथ का रहता होगा, मतलब ना ही इधर से कम कम या ज़्यादा नहीं रहता होगा, ठीक है। एकदम डिफिनिट शेप में रहता होगा, चाहे वो जैसा भी शेप बने डिफिनिट शेप में रहता होगा, ठीक है। The optical wave vibrates equally in all direction to form a definite shape is known as wave front। और उसी definite shape को जब वो वाइब्रेट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वली वो वाइब्रेट करता है, टू फॉर्म अ डिफिनिट शेप इज नोन एज वेव फ्रंट। उसी को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट कितने तरह के होते हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट, तो पहला क्या हो गया, सर्कुलर वेव फ्रंट, जो राउंड शेप का दिखेगा आपको। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो सिलेंडर की तरह दिखेगा। फ्लैट वेव फ्रंट जो एकदम फ्लैट होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेव फ्रंट कौन कौन सा हो गया, एक साथ बोलिए? सर्कुलर वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और फ्लैट वेव फ्रंट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, जब हम किसी भी लाइट को, ठीक है, मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाते हैं, यानी मेटल सरफेस पे हम ऐसे टॉर्च लिए और मेटल सरफेस एक लिए और उस मेटल सरफेस पे हम उसको स्ट्राइक करवा रहे हैं, यानी मार रहे हैं लाइट, ठीक है। तो उसके बाद लाइट मार रहे हैं उस पर, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का अगर हम लाइट उस पर फॉल कराएंगे मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तो उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन इमिट होगा कहाँ से? मेटल सरफेस से। यानी जितने फ्रीक्वेंसी का हम वहाँ पर, यानी किसी भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट हम एक मेटल सरफेस पे मारते हैं तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू कर देता है, यानी इमिट मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं? मेटल सरफेस से जब वो निकलना शुरू कर देगा तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इसी से फोटोन की खोज भी हुई थी, ठीक है। और ठीक है, और पार्टिकल्स ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपना। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, जब जैसे कोई लाइट, मान लीजिए सूरज की किरण जो है, सूरज की रोशनी जो है अर्थ पर आ रही है, तो वो एटमॉस्फेयर से वो गुजरेगी। वहां पर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होता है लोकेटेड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा? डस्ट पार्टिकल रहेगा, ठीक है।
द रे ऑफ लाइट गेट डिफ्लेक्टेड, और उन्हीं डस्ट पार्टिकल के कारण सूरज से रोशनी सीधे अर्थ में नहीं आ रही है, वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर पड़ता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है। अब वो डस्ट पार्टिकल के कारण क्या होगा, वो लाइट क्या होगा, बेंड कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, बेंड नहीं सॉरी डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब इधर से उधर छितरा जाएगा, ठीक है। दिस वे द फिनोमिना ऑफ टर्निंग फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी जो टर्न हो जाता है उसका पाथ यानी उसका रास्ता, जैसे आना था सीधा, अब वो लाइट क्या हो जाएगा, इधर उधर छितर बितर हो जाएगा यानी छितरा जाएगा, ठीक है। किसके कारण, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है उसके कारण, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और स्काई जो है हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है, जैसे सूरज से रोशनी आ रही है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब वो आई तो डस्ट एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, और वो डस्ट पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर देगी लाइट को, ठीक है। तो इसी के कारण हमें स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हेन द टू वेव्स ऑफ डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स, व्हेन द टू वेव्स फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स मीट्स टुगेदर, जब डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स का वेव जब साथ में मिलते हैं, then the distribution of energy due to one wave is distributed to another, तब एक वेव का एनर्जी दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे दो कोहेरेंट सोर्स का वेव साथ में मिलेंगे जो, तो क्या होगा, एक कोहेरेंट सोर्स का एनर्जी दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसी फिनोमिना को, इसी सुपरपोजिशन के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होता है इंटरफेरेंस में, दो वेव्स होते हैं डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज के, जब वो साथ में मिलते हैं तो एक कोहेरेंट सोर्स का एनर्जी जो है दूसरे में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। द मॉडिफिकेशन, और इसी मॉडिफिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल formed by either electrochemical cell or changing in magnetic field। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा, या चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।